हमें इसमें पहचान करनी है क्रियात्मक समूह की, प्रतिस्थापी की, जनक श्रृंखला की। तो यहाँ पर इस कार्बनिक यौगिक में ये जो दिख रहा है COH, ये क्या है? ये है फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह है। तो आप देख रहे हैं कि जो क्रियात्मक समूह की लिस्ट है उसमें COOH एक क्रियात्मक समूह है और इसका अनुलग्न OH अम्ल है। तो यहाँ पर क्रियात्मक समूह की पहचान हमने कर ली और क्रियात्मक समूह के कार्बन को 1 मानते हुए इस पे नंबरिंग करना है 1 2 3 4 5। तो ये सबसे जो लंबी श्रृंखला कार्बन की आई, यानी 5 जो आया, 5 के लिए क्या होता है? पेंटेन। ये जनक नाम है। तो जनक नाम हमें पता लगाना होता है, लेकिन सबसे पहले तो हम पता लगाएंगे क्रियात्मक समूह का, क्योंकि उसको 1 मान के नंबरिंग करेंगे। तो ये जनक नाम है। जनक नाम के पहले हम क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो चूंकि ये Br यहाँ पर नीचे शाखा में लगा हुआ है, ये प्रतिस्थापी है और तीसरे नंबर पे लगा हुआ है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो पेंटेन। और इसमें हम एक चीज और जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? प्लस इसका अनुलग्न क्रियात्मक समूह का क्या होता है? OH अम्ल। तो ये नाम हो गया इसका IUPAC। और IUPAC तो आपने एक चीज देखा कि इसमें 3 क्या है? ये स्थान सूचक है, ये स्थान बताता है। इस 3 को हम क्या कहते हैं? लोकेंट, यानी पोजीशन बताने वाला। और ये ब्रोमो क्या है? ये प्रतिस्थापी का नाम है, तो इसका मतलब प्रतिस्थापी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? पोजीशन का नाम, नंबर, फिर प्रतिस्थापी का नाम, और फिर ये क्या है? ये है जनक नाम। तो जनक नाम लिखते हैं। जनक नाम मतलब पेरेंट नेम। पेरेंट नेम नंबरिंग से पता चलता है। और फिर लास्ट में हमने यहाँ क्या लगाया है? OH अम्ल। तो OH अम्ल क्या है? अनुलग्न है। अनुलग्न है कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COH का। तो इस कार्बनिक यौगिक में हमने क्रियात्मक समूह की पहचान की, उसको नंबर 1 माना, फिर लंबी श्रृंखला सेलेक्ट की, उससे हमें जनक नाम का पता चल गया। और तीसरे नंबर पर यहाँ एक शाखा है, ब्रांचिंग में यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप लगा हुआ है। तो जो प्रतिस्थापी है इसकी लिस्ट मैंने बाईं तरफ बना रखी है। देखिए Br को हम ब्रोमो कहते हैं। ये पूरी लिस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ रेफरेंस के लिए है जो हम पढ़ा रहे हैं। तो ये प्रतिस्थापी का नाम इस टेबल से देखेंगे। और नीचे क्रियात्मक समूह ये सब लिखे हुए हैं, इसमें से हम पहचान कर लेंगे। अब जैसे एक और एग्जाम्पल हम यहाँ लें, जैसे CH3 CH2 CH3 CH2 CHO। और यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं हम, यहाँ पर हम OH लगा रहे हैं और इसमें का ये हटा देते हैं H। तो H हट गया और अब ये कंपाउंड हो गया। तो इसका अगर नाम लिखना है हमें, तो हमें क्या करना होगा? हमें करना ये होगा कि हमें पहले इसमें क्रियात्मक समूह की पहचान करनी होगी। तो क्रियात्मक समूह क्या है इसमें? CHO। आप देख सकते हैं CHO यहाँ क्रियात्मक समूह है। लेकिन एक और क्रियात्मक समूह है इसमें OH। तो कैसे इसमें क्रियात्मक समूह तो एक ही होगा जिसका हम अनुलग्न यूज करेंगे। तो ये सीनियर है CHO के ऊपर है लिस्ट में, तो सीनियर का ही अनुलग्न यूज करेंगे। अनुलग्न जो लास्ट में लगाया जाता है, और इसका हम OH का पूर्व लग्न यूज करेंगे, क्योंकि ये क्या है? ये जूनियर है। तो जो जूनियर होता है उसका पूर्व लग्न और सीनियर का अनुलग्न। और ये चूंकि क्रियात्मक समूह नहीं है, ये प्रतिस्थापी है, ऐसे नंबरिंग इस पे इस कार्बन को 1 मानते हुए 1 2 3 4 5 ऐसे कर देंगे।
तो इस तरह से इसको भी उसी क्रम में अगर हम लिखें तो थर्ड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, OH का हाइड्रोक्सी है पूर्व लग्न, और मिथिल, तो 3 पे हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, और 3 पर ही क्या है, मेथिल है, और पेरेंट नेम क्या है, पेंट है, तो पेंटेनल, पेंटेनल, इसमें अल लगा देंगे। तो ये हो गया IUPAC नाम किसका, इस यौगिक का, ये इस यौगिक का IUPAC नाम हो गया जो मैंने यहाँ बनाया है। तो कितनी आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं। इस टेबल को कैसे याद रखा जाए अभी हम बताते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोनों टेबल याद रखनी होंगी और कुछ बेसिक, ये जो क्रियात्मक समूह है हमें इसी क्रम में याद रखने होंगे, और कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये वाले एग्जाम्पल, और इसमें इसका नाम हम क्या, इसमें देखिए क्रियात्मक समूह क्या है, COH, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये क्रियात्मक समूह है तो इसको 1 मानते हुए 1 2 3 4, ये भी क्रियात्मक समूह है लेकिन ये जूनियर है क्योंकि लिस्ट में नीचे है। तो इसका हम क्या यूज करेंगे, पूर्व लग्न यूज करेंगे, और इसका क्या यूज करेंगे, अनुलग्न यूज करेंगे। तो अब तीसरे नंबर पे OH है तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 पेरेंट नेम क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूट, तो ब्यूटेन, और इसमें COH लगा हुआ है इसलिए ओइक अम्ल। तो ये इसका IUPAC नाम है इस यौगिक का। और इस यौगिक में देखते हैं क्या है, इसमें भी क्रियात्मक समूह ये CHO है, और इसको 1 मानते हुए 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। सेकंड पर हमें 2 ग्रुप मिल रहे हैं क्योंकि जो ब्रांचिंग होती है उस पर तो नंबरिंग करते हुए जा नहीं सकते, हमें सीधी लाइन सेलेक्ट करनी होती है। हमें जो कार्बन एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो लंबी श्रृंखला सेलेक्ट करनी होती है। अब 3 तक आके हम तो ऊपर नीचे नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ पर सेकंड पे 2 मेथिल लगे हुए हैं। तो 2 मेथिल लिखने के बजाय हम क्या लिखेंगे, 2 डाई मेथिल, यानी दोनों मेथिल 2 पर लगे हैं। और पेरेंट नेम क्या है, पेरेंट नेम है प्रोपेन, प्रोप है तो प्रोपेन नल, तो यहाँ पर अल लगाएंगे CHO के लिए। तो आपने देखा कि कैसे IUPAC नाम इतनी आसानी से लिख सकते हैं कि हमें जनक नाम प्रोपेन पता चल गया, उसमें हमने उसका अनुलग्न लगा दिया, और यहाँ पर ये प्रतिस्थापी है, फिर उसका लोकेंट भी लिख दिया। चूंकि 2 है इसलिए 2 बार लिखा, और दोनों सेम है इसलिए डाई लगाया है, नहीं तो अलग अलग लिखते। अगला देखते हैं नेक्स्ट, इस कंपाउंड में क्रियात्मक समूह है ये, और इसको हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड भी एक क्रियात्मक समूह है, तो चूंकि ये जूनियर है, लिस्ट में नीचे है, इसलिए वरीयता हमने CONH2 को दिया है। तो इसमें चूंकि डबल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता, इसलिए एक बार लिस्ट को देख लेते हैं, डबल बॉन्ड का कोई प्रीफिक्स नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड का यहाँ कोई प्रीफिक्स नहीं देख रहे हैं, पूर्व लग्न के नीचे कुछ नहीं लिखा है, और यहाँ पर इसका ईन होगा अनुलग्न, ट्रिपल बॉन्ड का आइन होता है, तो ईन और आइन अनुलग्न होते हैं, हम यूज करेंगे इनको। और यहाँ पर तो इसलिए इसमें जनक नाम क्या है, ब्यूटेन, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ब्यूटेन, और CONH2 के लिए क्या लगाते हैं, अमाइड लगाते हैं, इसलिए ब्यूटेन अमाइड हो गया। और सॉरी, इसमें ईन भी लिखना है बीच में, तो हम इससे थोड़ा सा एडिट करते हैं, चूंकि ये ब्यूटेन नहीं है, ये एल्केन नहीं है, एल्कीन है, तो ये भी जाएगा। तो ये ब्यूट 2इन, इसमें क्या है, ब्यूट
ये है ब्यूटूइन और 1 पे क्या है, एमाइड। इस तरह भी लिख सकते हैं हम, ब्यूटूइन 1 अमाइड, या 1 को ना लिख के ब्यूटूइन अमाइड, इनामाइड लिख देंगे। तो ये है इसका APC नाम। फिर अगले को देखते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, कंडेंस्ड फॉर्म में, इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे। CH3 3 हैं और तीनों किस पर लगे हुए हैं, C पर लगे हैं। उसी C पर क्या लगा हुआ है, COBr। देख सकते हैं CH3 ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये कितने हैं, 3। तीनों किस पे लगे हैं, C पर। तो ये तीनों जो है CH3 बीच वाले ये C पर लगे हैं, उसी से COBr लगा है। तो क्रियात्मक समूह क्या है, COBr 1 2 3 ऐसे नंबरिंग करेंगे और ये प्रतिस्थापी हो जाएंगे ऊपर नीचे। तो सेकंड नंबर पे यानी 2 डाई मेथिल और प्रोपेन इसका जनक नाम हो जाएगा। और COBr के लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रोपेनॉयल ऑयल ब्रोमाइड। तो लिस्ट में आप देख सकते हैं ऑयल हैलाइड लिखा हुआ है, लेकिन हैलाइड यहाँ पर क्या है, ब्रोमाइड। तो इस तरीके से इसका नाम हमने लिख लिया है। ये एग्जाम्पल है, इसमें देखिए कोई क्रियात्मक समूह नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसमें नंबरिंग करेंगे हम और जिधर से पास पड़ेगा ब्रांचिंग उधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 के तीसरे नंबर पे मेथिल ग्रुप है इसमें। तो 3 मेथिल और हेप्टेन, ये इसका नाम है, बहुत आसान है, 3 मेथिल हेप्टेन। अगले कंपाउंड में देखिए ये जो COBr है ये क्रियात्मक समूह है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह इसमें लगा हुआ है। तो इसको पहचानना आना चाहिए। तो इसको 1 मानते हुए नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4। तो ये सेकेंड नंबर पे नाइट्रो लगा है, तो हम स्टार्ट इसी से करेंगे, 2 नाइट्रो ब्यूटेन, ब्यूटेनॉयल ब्रोमाइड, ऑयल ब्रोमाइड इसका नाम है। अगला कंपाउंड है, बहुत आसान है, इसमें क्रियात्मक समूह ये है, चूंकि इसमें कार्बन नहीं है इस क्रियात्मक समूह में, इसलिए इसको हम 1 मानेंगे, बगल वाले को जिससे जुड़ा हुआ है डायरेक्टली। तो ये इसमें एथेन अमीन, तो एथेन अमीन, चूंकि अमीन इसका अनुलग्न है तो एथेन अमीन हो गया, बहुत आसान है। अब इसमें देखिए ये जो कंपाउंड है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2N, इसमें 2 H लगे हुए हैं, दोनों को ऐसे लिखा गया है यहाँ जैसे, लेकिन दोनों को अलग अलग भी लगा सकते हैं। लेकिन अगले कंपाउंड में क्या है, जहाँ पर H लगा हुआ है उनकी जगह, ये H की जगह एक मेथिल एक एथिल लगा है। तो ये भी एमीन है, जैसे N से अगर 2 H लगे हैं तो भी एमीन है, और N से अगर एक H अगर R लगा है तो भी एमीन ही लिखेंगे, 2 R लगे हैं तो भी एमीन ही लिखेंगे, बस उसमें ये सब्स्टिट्यूटेड एमीन कहलाता है। तो यहाँ पर 1 2 नंबरिंग ऐसे करेंगे जैसे इसमें किया था 7th में, और एथेन इसका जनक नाम है, तो एथेन अमीन ही ये भी है, बस इसमें N पर मेथिल एथिल लगे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे N एथिल N मेथिल। तो N एथिल N मेथिल एथेनामीन, क्योंकि दोनों N पर लगे हैं इसलिए हमने नंबरिंग में लोकेंट की जगह N लिखा है। तो ऐसे इसका नाम लिख लेंगे। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए, इसमें क्रियात्मक समूह को हमें समझना पड़ेगा। ये जो क्रियात्मक समूह है ये COOR है। COOR को हम ऐसे भी लिखते हैं, तो इसमें R की जगह है, ये जो R है यहाँ R की जगह इसमें क्या है, CH3 है। तो ये एक एस्टर है, नंबरिंग इसी कार्बन को 1 मानते हुए करेंगे। तो ये हो गया, इसका जनक नाम क्या हो गया, प्रोपेन।
तो प्रोपेन और एस्टर के लिए क्या होता है OH, तो प्रोपेनोएट हो गया। और चूंकि यहाँ पर ये R O से लगा हुआ है तो इसका नाम एकदम स्टार्टिंग में जाएगा, तो मेथिल प्रोपेनोएट इसका नाम हो गया। तो कितनी आसानी से आप एस्टर का नाम लिख सकते हैं, बशर्ते आप पहचान जाएं कि हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है। नेक्स्ट यौगिक में इसमें देखिए जैसे ये है, तो चूंकि ये जो CO है अगर इसके दोनों तरफ कार्बन होता है तो ये कीटोन कहलाता है, और वही चीज़ इसके साथ है, ये कार्बन दोनों तरफ C से जुड़ा है तो ये कीटोन ग्रुप है। लेकिन अगला वाला कीटोन ग्रुप नहीं, क्योंकि इसके एक तरफ क्या है O है, तो ये है क्या, ये एस्टर है। जैसे अभी पीछे हम देख चुके हैं COOCH3, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो COOR जैसे होता है तो CH3R की जगह है। तो एस्टर और कीटोन में सीनियर कौन है ये हमें याद रखना होगा, सीनियर यही है। इसको 1 मानते हुए नंबरिंग करेंगे, और 1 2 3 इसका जनक नाम क्या है, जनक नाम इसका है प्रोपेन, तो ये हो गया प्रोपेन। और इसके नाम में क्या लगाएंगे OH, तो प्रोपेनोएट हो गया। और 1 और इसमें जो है प्रोपेनोएट के पहले क्या लिखेंगे, मेथिल लिखेंगे। 2 पे कीटो है, 2 पे कीटो है, तो 2 कीटो मेथिल प्रोपेनोएट। यानी चूंकि ये अगर सीनियर क्रियात्मक समूह होता तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे ओन की, जैसे कीटोन के लिए ओन लगाते हैं, अनुलग्न लगाते हैं, लेकिन इसका अनुलग्न नहीं लगाएंगे, इसका हम पूर्व लग्न लगाएंगे क्योंकि ये जूनियर है। तो सीनियर जूनियर हमें पता होना चाहिए कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। देखिए इसमें सीनियर सबसे ये है और ये सबसे टॉप पे रहता है, तो ये हमें याद रखना होगा। लेकिन इसके लिए मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, जैसे COOH लिखा हुआ है तो ये कू है, और कूर अगला कूर है तो ये कुकुर हो गया, कुकुर। तो कुकुर मैं समझता हूँ याद रखेंगे, कुकुर, कुत्ता को कुकुर भी कहते हैं गांव में, कुकुर, कुकुर। और कॉक्स कॉन, तो ये कॉक्स और कॉन इसको याद रखेंगे। तो कुकुर, कॉक्स, कॉन, यहाँ तक ऐसे याद रखेंगे। और फिर उसके आगे याद रखेंगे इधर से नाइट्रिल के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे नाइट्रिल के लिए N से स्टार्ट है, फिर हम अल लगाते हैं तो अल हो गया। तो नाल, तो देखिए हमने इसका ना लिया, इसका अल लिया, तो ये नाल हो गया। और फिर ओन, तो ओन का हमने ये लिया, और फिर ऑल है तो नालो नाल, तो नाल, ओन, ऑल, नालो नाल। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कौन, नालोन नाल, नालो नाल। तो इससे याद रखेंगे, यानी ना मतलब नाइट्रिल से है, नाइट्रिल ग्रुप जो साइनाइड ग्रुप होता है। और नाल चूंकि अल है इसलिए ये अल एल्डिहाइड भी है, और अल हम लगाते हैं एल्डिहाइड में। तो नाल ओन, ओन है इसलिए कीटोन है, और फिर आल है लास्ट में तो एल्कोहल है, नालोनॉल। तो कुकुर, कॉक्स, कॉन, नालोनॉल, और फिर अमीन लास्ट में है, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। नहीं तो फिर हम अनुलग्न और पूर्व लग्न कैसे यूज़ करेंगे। ये जो लिस्ट बनी हुई है ये हम तभी यूज़ करते हैं जब ये जूनियर होते हैं, और ये हम तभी यूज़ करते हैं जब वो सीनियर होते हैं या अकेले होते हैं।
प्रीफिक्स हमें तभी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज इनके प्रीफिक्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो फिर से जो और एग्जांपल देख रहे थे फिर से, और ये स्टेप्स जो मैंने अभी बताए हैं वो ये स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्रियात्मक समूह की पहचान करो, क्रियात्मक समूह के कार्बन को प्राथमिकता देते हुए सबसे लंबी श्रृंखला पर नंबरिंग करो, लंबी श्रृंखला से जनक नाम तय करो, श्रृंखला में लगे प्रतिस्थापियों की पहचान करो, फिर प्रतिस्थापी श्रृंखला में किस जगह लगे हैं वो उसका लोकेंट है। तो सबसे पहले देखो हमने लोकेंट बताया था, फिर प्रतिस्थापी का नाम, फिर जनक नाम, फिर लोकेंट, क्रियात्मक समूह। तो इसमें देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें 3-ब्रोमोपेंटेन 1 अम्ल है, तो 3 जो है लोकेंट है क्योंकि तीसरे नंबर पर Br लगा हुआ है, ब्रोमो प्रतिस्थापी का नाम है, पेंटेन जनक नाम है, लोकेंट फिर से आ गया। तो अनुलग्न के पहले भी लोकेंट लगता है और प्रतिस्थापी के नाम के पहले भी लोकेंट लगता है। तो इस तरह से लोकेंट का प्रयोग हम करते हैं। तो ये बेंजीन में यहाँ पर ऊपर COH लगा हुआ है, तो ये बेंजोइक एसिड इसका IUPAC नाम है। तो हम यहाँ पर बेंजोइक एसिड लिख रहे हैं, बेंजोइक अम्ल। और ये इसमें नंबरिंग हम ऐसे करते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसमें चूंकि थर्ड नंबर पे क्या लगा हुआ है Br, इसलिए हम 3 ब्रोमो लिखेंगे। तो बेंजीन के कंपाउंड कोई भी होंगे, जैसे अगर OH लगा है तो इसको फिनॉल कहते हैं, और अगर इस पर NH2 लगा है तो एनिलीन कहते हैं, अगर इस पर CHO लगा है तो बेंजल्डिहाइड कहते हैं। ये पूरा लिस्ट जो है बुक से देख लेना है। फिनॉल उस पर नंबरिंग हम वहीं से करते हैं जहाँ वो लगा होता है और इधर से पास पड़े, तो नंबरिंग हम इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करें, इधर से नहीं करें, नहीं तो Br दूर पड़ता। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो नेक्स्ट कंपाउंड है CHCl3, अलग से लिख लेते हैं हम। तो CHCl3 में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CHCl चूंकि इसमें एक ही कार्बन है तो जनक नाम क्या होगा, मेथेन, और उसी से सब लगे हुए हैं। तो उसको हम अगर 1 मान लें तो 1 पे ही तीनों क्लोरो हैं, तो 1 ट्राइक्लोरो। तो इसके आगे क्या लिखेंगे 1 चूंकि कॉमा नहीं लगाएंगे तो 111 हो जाएगा, कॉमा लगाएंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे ट्राई क्लोरो। इसको मैं फिर से लिख देता हूँ 1 ट्राई क्लोरो मेथेन। तो इस तरीके से ये भी हो गया। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, CN 3 लगे हुए हैं। जब बहुत सारे लगे होते हैं तो फिर हम यहाँ इस पर नंबरिंग करते हैं 1 2 3, और ये तीनों जो हैं तो इस पर हम ये जनक नाम क्या है इसका प्रोपेन। तो ये प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड है, ट्राई प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्रिल है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्रिल है। चूंकि इसमें 3 CN है तो हम 1 कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो इसके लिए अलग रूल है कि इसमें हम इस पर नंबरिंग नहीं करेंगे, तीनों जहाँ लगे हुए हैं तो इस तरह से इसका नाम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है ये 14th, इसमें 14th का नाम हम लिखते हैं। इसमें CH3 इसमें ये ग्रुप लगा हुआ है, तो ये कुछ नहीं है, ये एक प्रतिस्थापी है, इसका नाम क्या है साइक्लोप्रोपिल। तो नंबरिंग किधर से भी कर दो, ये फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो ये हो गया प्रोपेन और 2 साइक्लो
इसका नाम लिखना पड़ेगा, इसको हम हटा देते हैं। ये हो गया 2 साइक्लोप्रोपिल, 2 साइक्लोप्रोपिल प्रोपेन। तो इस तरीके से इसका नाम लिखेंगे। और ये जो है इसमें 2 COH हैं, दोनों से जुड़े हुए हैं, तो 1 2 ऐसे नंबरिंग कर देंगे। तो एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल, ये इसका नाम है, एथेन 1 2 डाइओइक अम्ल। और ये जो 17th है ये एथेन 1 2 डायल है, तो इसका नाम क्या हो गया इस वाले का, एथेन डायल लिख दें या डाइअल या 1 2 डायल ऐसे लिख सकते हैं। फिर ये 2 नाम बचे हुए हैं, तो यहाँ पर यहाँ पर ये 2 जगह फ्यूज है, तो ये 2 साइकिल फ्यूज हैं, यानी 2 साइक्लिक, 4 कार्बन जो है इसमें है, 4 इसमें है, लेकिन ये फ्यूज है यहाँ पर, तो ये बाईसाइक्लो है, तो बाईसाइक्लो यूज़ करते हैं। और चूँकि जो 2 कार्बन से जहाँ फ्यूज हैं, यहाँ से इधर से भी आ सकते हैं, यहाँ तक इधर से भी जा सकते हैं, इधर से 3 रास्ते हैं। तो पहले रास्ते में कितने कार्बन हैं, 2, दूसरे रास्ते में एक भी नहीं है, तीसरे तो 2 2 0, और कितने कार्बन हैं, 2 2 4 2 6 हेक्सेन। तो इस तरीके से लिखते हैं बाईसाइक्लो वालों को। और ये कंपाउंड जो है, चूँकि इसमें एक ही जगह फ्यूज है, इसलिए इसके नाम में हम स्पाइरो यूज़ करते हैं। तो स्पाइरो, अब इसमें यहाँ क्या है, जैसे इसके इधर ये साइकिल है, इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और इधर कितने हैं, 2 है, तो इसमें हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं स्पाइरो 2 4, टोटल कितने हैं, 4 3 7, तो हेप्टेन, तो ये इसका नाम है स्पाइरो 2 4 हेप्टेन। तो इस तरीके से मेन जो कंपाउंड्स हैं उनका ABC नाम कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया।